नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो खास तौर पर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए LIC की नई चिल्ड्रन मनी बैक योजना को आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर माता पिता या दादा दादी के मन में घूमता रहता है ना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके सपने भी बड़े होते जाते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत पड़ती है और बस यहीं पर इस तरह की योजनाएं काम आती हैं। आज हम इस प्लान को इन 6 हिस्सों में समझेंगे कि ये असल में है क्या, इसे शुरू कैसे करते हैं, इसमें पैसा बढ़ता कैसे है, पैसे वापस कब और कैसे मिलते हैं, किसी मुश्किल घड़ी में क्या होता है और आखिर में इसकी कुछ जरूरी शर्तें क्या हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये प्लान है क्या और इसका असली मकसद क्या है। तो ये 2 शब्द हैं पार और नॉन लिंक्ड। ये बहुत जरूरी है। पार या पार्टिसिपेटिंग होने का सीधा सा मतलब है कि आपकी पॉलिसी LIC के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनती है, जिससे आपको गारंटेड फायदों के ऊपर बोनस भी मिलता है। और नॉन लिंक्ड होने का मतलब है कि आपका पैसा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित है। तो ये एक तरह से बचत और बीमा का एक सेफ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब देखते हैं कि इस पॉलिसी को शुरू करने के लिए क्या करना होता है और कौन-कौन इसे ले सकता है। देखिए, नियम काफी सीधे साधे हैं। ये पॉलिसी एक न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 12 साल तक के बच्चे के लिए ली जा सकती है। इसे बच्चे के माता पिता या दादा दादी में से कोई भी खरीद सकता है। और एक खास बात, ये हमेशा बच्चे के 25 साल पूरे होने पर ही मैच्योर होगी, चाहे आपने इसे किसी भी उम्र में शुरू किया हो। कम से कम 2 लाख रुपए का निवेश करना जरूरी है। मूल बीमित राशि या बेसिक सम अश्योर्ड, ये इस पूरी योजना की नींव है। समझिए, आप जो भी रकम चुनते हैं, चाहे 2 लाख हो या 20 लाख, भविष्य में मिलने वाला हर फायदा इसी रकम के परसेंटेज के हिसाब से तय होता है। इसलिए ये आपका पहला और सबसे जरूरी फैसला होता है। अब ये टेबल देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जल्दी शुरू करने का क्या फायदा है। अगर आप 2 लाख की सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए लेते हैं तो सालाना प्रीमियम सिर्फ 9,000 रुपए के आसपास है। लेकिन अगर आप यही पॉलिसी 12 साल के बच्चे के लिए लेते हैं तो प्रीमियम बढ़कर 19,000 रुपए हो जाता है। मतलब साफ है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे प्रीमियम उतना ही कम होगा। तो मान लीजिए आपने पॉलिसी शुरू कर दी। अब क्या, अगले कुछ सालों में क्या होता है? आइए देखते हैं कि ये फंड असल में बढ़ता कैसे है और इस सफर के जरूरी पड़ाव कौन-कौन से हैं। प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, आप अपनी सुविधा के हिसाब से रेगुलरली प्रीमियम भरते हैं। दूसरा, हर साल LIC के प्रदर्शन के आधार पर आपकी पॉलिसी में बोनस जुड़ता रहता है, जो आपकी कुल जमा राशि को बढ़ाता है। और तीसरा, और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, 18 साल की उम्र में जब बच्चा बालिग होता है तो पॉलिसी की ओनरशिप ऑटोमेटिकली बच्चे के नाम पर आ जाती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप 1 साल का प्रीमियम भरने से पहले ही पेमेंट रोक देते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है और कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर कम से कम 1 साल का प्रीमियम भरा जा चुका है तो पॉलिसी पेड अप हो जाती है। इसका मतलब है कि पॉलिसी जिंदा रहती है, लेकिन घटे हुए फायदों के साथ, और उस पर आगे कोई बोनस नहीं मिलता। इसलिए कम से कम पहले साल का प्रीमियम भरना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है कि पैसा वापस कब और कैसे मिलेगा। आखिर इसी को तो मनी बैक प्लान कहते हैं, है ना? ये टाइमलाइन ही इस प्लान का असली सार है। देखिए, बच्चे के 18, 20 और 22 साल के होने पर, यानी कॉलेज और हायर एजुकेशन के सबसे जरूरी सालों में बेसिक सम अश्योर्ड का 20% हिस्सा मिलता है। और फिर ग्रैंड फिनाले होता है 25 साल की उम्र में, जब बचा हुआ 40% और इतने सालों में जमा हुआ सारा बोनस एक साथ मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर 60% पैसा तो बच्चे की पढ़ाई के सबसे जरूरी सालों में ही मिल जाता है। मैच्योरिटी से भी पहले ये पैसा उस वक्त की जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद कर सकता है। और ये जो फाइनल पेमेंट है ना, ये सबसे बड़ा होता है। इसमें सिर्फ बचा हुआ 40% ही नहीं मिलता, बल्कि इतने सालों में जो बोनस जमा हुआ है वो सब एक साथ मिलता है, जो अक्सर एक बड़ी रकम बन जाती है। ये बच्चे के करियर की शुरुआत या शादी जैसे बड़े मौकों पर एक मुश्त फंड का काम करता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग में इन क्या होगा अगर वाली सिचुएशन के लिए भी तैयारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये पॉलिसी ऐसे हालात में कैसे काम करती है। तो ये सिर्फ एक सेविंग्स प्लान नहीं है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है।
अगर कोई अनहोनी हो जाए तो नॉमिनी को एक अच्छी खासी रकम मिलती है। ये रकम बेसिक सम एश्योर्ड या सालाना प्रीमियम का 7 गुना, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उसके बराबर होती है। साथ में जमा हुआ बोनस भी मिलता है। ये परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का काम करता है। इस प्लान में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर कभी जरूरत पड़े तो आप पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं या इसे समय से पहले बंद करके सरेंडर वैल्यू भी ले सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है प्रीमियम वेवर राइडर। इससे लेने से अगर प्रस्तावक यानी माता पिता या दादा दादी का निधन हो जाता है तो बच्चे के लिए आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, लेकिन पॉलिसी के फायदे वैसे ही चलते रहते हैं। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी नियम और शर्तों पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो मनी बैक पेमेंट्स है 20 एंड 40%, वो तो पक्के हैं, उनकी पूरी गारंटी है। लेकिन जो बोनस है वो LIC के मुनाफे पर निर्भर करता है। आपको जो इलिस्ट्रेशन में 4% या 8% रिटर्न दिखाया जाता है वो सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए होता है कि रिटर्न कैसा दिख सकता है, वो कोई वादा या गारंटी नहीं है। और आखिर में ये कुछ छोटे छोटे मगर काम के नियम याद रखिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 30 दिन के अंदर आप चाहें तो इसे वापस कर सकते हैं। अगर पॉलिसी लैप्स हो जाए तो 5 साल के अंदर उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है और प्रीमियम भरने के लिए आपको 15 से 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। ये चीजें पॉलिसी को मैनेज करने में काफी मदद करती हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की एक स्ट्रक्चर्ड बचत जहां गारंटीड पैसे भी मिले और लाइफ कवर भी हो, आपके परिवार के लंबे समय के लक्ष्यों से मेल खाती है? इस पर सोचना विचारना ही सही फैसले की तरफ पहला कदम है।